हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दीदी, हमने पढ़ाई तो इतनी अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी हमें आंसर्स लिखना क्यों नहीं आ रहा है? तो यही क्वेश्चन का आज मैं आपको आंसर देने के लिए आई हूँ। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। दीदी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग करते हैं। जो प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे नोट्स में वही हम लोग लिख भी लेते हैं, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज वो प्रोविजंस के हिसाब से वो पूरा एक्ट लिखा गया है, और आपको जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो प्रोविजन के बेसिस पे केस लॉ पूछते हैं। तो केस लॉ को आपको कैसे आंसर करना चाहिए जब आप आंसर लिखे ऐसे क्वेश्चंस का जो कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए विद अ रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आप आपका एग्जैक्ट सेक्शन नंबर, एग्जैक्ट रूल, नोटिफिकेशन क्या था, या फिर सब रूल क्या है, ये सारी चीजों से बता सकते हैं टू विच द क्वेश्चन रिलेट्स। उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आते तो आप ये भी लिख सकते हैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द regulations of SEBI LODR रेगुलेशन, ऐसे करके आप रेफर कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी ऐसी एंसिलरी लॉज होते हैं जिसके सेक्शंस हमें याद नहीं होते, एंड दैट इज टोटली फाइन। बट अगेन, कंपनी लॉ के सेक्शंस आपको याद रहने ही चाहिए। यस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोविजंस विच आर एक्चुअली मेंशन्ड इन द सेक्शन। तो यहाँ पर वो प्रोविजन जो हमने लर्न किया था, जो हमने याद किया था, वो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये सेक्शन नंबर के अंदर क्या कहा गया था। उसके बाद जब आप प्रोविजन लिख लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन में जो बेस दिया हुआ है, जो केस दिया हुआ है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द प्रोविजन, कि ये साथ में कैसे रिलेट करते हैं। और लास्ट में हम ये आंसर को कंक्लूड करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये वाला जो पार्ट है, द कंक्लूजन, इसको पहले ही लिख देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको कंक्लूजन एंड में लिखना है, और वहां पर जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्चुअल में आपको पूछा है, इज द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स वैलिड, तो अब आप लास्ट में लिखेंगे यस या फिर नो, या फिर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स इज वैलिड या नॉट वैलिड, एज द केस में बी। यस। इस तरीके से प्रोविजन बेस्ड आंसर्स लिखने हैं हमें जब भी आपको प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने होते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स, द प्रोसीजर, द स्टेप्स, ऐसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू नॉट राइट इन पैराग्राफ। अब दीदी, हमें पता कैसे चलेगा? जब आप पढ़ रहे थे ना, तब ये क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे थे। जैसे जीआईजीएल में एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, तो उसमें हम लोग लिखते हैं इमेमोरियल, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट रीजनेबल होना चाहिए, फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे करके आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। डू नॉट ओवरलोड योर आंसर विथ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई बातें नहीं पता है, तो अननेसेसरी बाकी के इंफॉर्मेशन देकर इसको और ज्यादा आपको आंसर को ओवरलोड नहीं करना है। साथ ही डोंट क्रिएट योर ओन आंसर्स एंड राइट ओनली वॉट यू हैव रेड। दैट इज बिकॉज कि हम लोगों को अगर कभी कोई बार क्वेश्चन नहीं आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से ऐसा बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वी आर नॉट वेरी गुड एट राइटिंग इट इन लॉ लैंग्वेज, तो इसीलिए हमारे मार्क्स कट ज्यादा होते हैं। तो जो आपने प्रोविजंस जिस तरीके से पढ़े हैं वैसे ही अगर आप लिखते हैं तो इट्स मोर बेटर। अगर पॉइंट वाइज आंसर है, तो जो जो आपने की वर्ड्स मार्क किए होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट वुड हेल्प यू मोर टू अचीव द पैराग्राफ एंड द आंसर दैट यू want to score that you want to score। ओके। इसके बाद ऐसे भी केस लॉ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको एक केस लॉ दे देते हैं, और आपको बोलते हैं कि बताइए, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि क्या होगा। तो ये जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दे आर यूजुअली रिलेटेड टू अ केस जो ऑलरेडी हो चुका है। सो सबसे पहले आपको शुरुआत ही करनी चाहिए, अगर आपको वो केस का नाम आता है तो उसके साथ। अच्छा, केस लॉस दीदी हम याद नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से आपके ही बुक में एक सेक्शन बना लो जहां पर आप सिर्फ केस लॉ लिखो और जो डिसीजन आया है वो लिखो, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट रिवाइज द केस लॉज, यू कैन डू इट फ्रॉम दैट सेक्शन और दैट पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कमिंग बैक टू द केस लॉ क्वेश्चन,
वील साइट द केस लॉ जो हमको आता है। उसके बाद वो केस में क्या डिसीजन दिया गया था हम वो बताएंगे। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसके क्या फैक्ट्स है, क्या करंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज मोर रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन वो हम बताएंगे, और लास्ट में हम एक्चुअल आंसर बताएंगे। दैट वुड बी आवर कंक्लूजन, एंड दिस इज हाउ यू राइट अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। I just hope that this video would help you to at least practice down your answers. आप क्या कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए? You can solve test papers or you can solve past exam papers जो आपके ICSI की वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, and you can solve the answers so that इससे आपका प्रैक्टिस और बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, सी यू।